हेलो एवरीवन, कैसे हो भैया? जितने बच्चे बैठे हो, देखो देखो जैसे हमारा समय 8 बजे स्टार्ट हुआ और वैसे ही देखो लाइव एकदम स्टार्ट, बिल्कुल 8 बजे, बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल आपके लिए हम देखो बिल्कुल तैयार है। देखो दोपहर 1 बजे वाला लाइव और अब देखो 8 बजे वाला लाइव, हम आपके लिए हमेशा तैयार। तो जितने बच्चे बैठे हो देखो एक बार सभी जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो और देखो जल्दी जितने बच्चे बैठे हो सभी अपने दोस्तों को बता दो, क्योंकि आज क्वेश्चन बढ़िया होने वाले हैं। जिन बच्चे देखो आज इसका थर्ड पार्ट होगा, हमारे पास परसेंटेज लगा रखा है यहाँ, सभी को देखो पता है, बच्चों को यहाँ परसेंटेज लग रखा है, परसेंटेज प्रतिशत रख रखा है। ठीक है, तो परसेंटेज का देखो आज काफी ऊपर हो गया, चलो नीचे दिखाई दे जाएगा परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, देखो इसका पार्ट आज हमारे पास पार्ट इसका थर्ड होगा, थर्ड पार्ट होगा आज। तो सभी जितने बच्चे बैठे एक बार अपने दोस्तों को शेयर करो, सभी देखो सभी के बच्चे सभी आ जाएंगे, देखो जितने बच्चे बैठे हो। ठीक है, तो देखते हैं, देखो अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और देखो क्वेश्चन हमारे पास जैसे देखा गया था काफी हो गए थे इसमें क्वेश्चन। अब देखो आगे देखने वाली बात है, कितने क्वेश्चन हो गए थे। हाँ जी भैया, जो बच्चे बैठे देखो एक बार बताओ, जो कल वाले बच्चे, कौन बच्चा बैठा है, किसको पता है कितने तक क्वेश्चन हो गए थे। एक बार आगे चलते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेके चलेंगे फिर देखो आगे। हाँ जी सीमांत गौतम, नमस्ते गुरुजी, बिल्कुल नमस्ते भैया। जितने बच्चे बैठे हो देखो सभी को प्रणाम मेरा भी, और देखो सभी जितने बच्चे बैठे हो देखो सभी को बिल्कुल सत श्री अकाल, जितने बच्चे बैठे हो। हाँ जी 46 से स्टार्ट होगा, वेरी गुड। बिल्कुल देखो आकाश जी बता रहे हैं कि 46 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये कल भी थे लाइव में। तो जो बच्चे देखो रेगुलर बैठने वाले हो देखो उनको पता होता है कि कल क्या चल रहा है और एक फ्लो में लेकर तैयारी चलना है। क्योंकि यदि आज हम पढ़ ले कल हमने गैप दे दिया तो ऐसे तैयारी नहीं होती है, क्योंकि तैयारी हमें डेली 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 करनी होती है। हाँ गुड इवनिंग सभी को, जितने बच्चे बोल रहे हो देखो लाइक बनता है, बस हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम हमें क्या देखिए केवल लाइक 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 चाहिए। लाइक और शेयर करिए जितना हो सकता है। हाँ जी साधना मौर्य जी देखो कल भी थे और आज भी आ गए, नमस्ते भैया। जितने बच्चे आ रहे एक बार शेयर करो सभी को, किसी का क्वेश्चन ना छूटने पाए, बस इतना है। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जितना हमारा ज्ञान ये चल रहा है यहाँ, ये सभी का बरकरार चलता रहे और आगे तक ही चलता रहे। हाँ जी, हाँ जी हरित जी, बिल्कुल देखो बच्चे आ लिए, देखो बिल्कुल। चलो देखते हैं, जिनका वेट था बिल्कुल सभी आ चुके हैं जो है, देखो बाकी और शेयर करो जल्दी जल्दी, सभी आ जाएंगे। आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं, हम 46 की तरफ देखते हैं। हाँ जी भैया, देखो आकाश जी ने बताया कि कल इतने तक क्वेश्चन हो गए थे, तो आज हम चेक करते हैं एक बार कहां तक हो गए हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 46। चलो आज भी देखो क्वेश्चन अच्छे तरीके से चलेंगे लेके, और देखो रेल बनाएंगे आज क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 46 आसान है, 0.02 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट। और आज विदाउट ऑप्शन लगाए, आज विदाउट ऑप्शन लगाए। चलो ऑप्शन दे देते हैं आज, एक दो के तो दे ही देते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और देखो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन में ये कहा कि 0.02 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट, जो बराबर किसके होगा यहां से ये बताना है, किसके होगा। हाँ जी, तो यहां से देखते हैं किसके बराबर होगा। हाँ बताओ जरा, कौन बच्चा बताएगा। देखो आज तो क्वेश्चन बढ़िया है, देखो अच्छे क्वेश्चन है सारे ही, बढ़िया क्वेश्चन, आज सीख के जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है कि सीखने लायक क्वेश्चन है आज सारे ही क्वेश्चन। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, देखो क्या होगा। आकाश कुमार जी हाँ जी बता रहे हैं, बिल्कुल 2 होगा। अरे वाह भैया, और देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। देखो 2 होगा, जल्दी जल्दी देखो बताओ कौन बताएगा। हाँ जी साधना मौर्य 2 होगा, वेरी गुड। तो यहां से हम क्या करेंगे, 0.02 बराबर यहाँ से क्वेश्चन मार्क, नीचे 100 होगा तो यहाँ इस तरफ जाएगा, तो 0.02 इंटू 100। और भैया देखो एक काम करो, या ऐसे मत करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ इसके, और पॉइंट हटाया कितना आ गया, यहाँ 2 जीरो आ गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऐसे बच्चा कितना 2 आगे, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, केवल 2 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। हाँ जी सभी का आंसर देखो 2 आ रहा है बच्चों का, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखते हैं जरा, ये सभी को क्लियर है, तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। या देखो ऐसा एक काम करो, जब भैया यहाँ परसेंट हटाएंगे इस तरफ जाएगा तो 2 पॉइंट काट देगा उसको, तो यहाँ 2 ही बच जाएगा मेरे पास। क्लियर है जरा सभी को, बताओ मुझे। हाँ जी क्लियर है सभी को, जरा बताओ सभी को क्लियर है तो आगे बताओ, फिर देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। हाँ भैया बताओ जरा,
ओके ओके, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ बस ये नेक्स्ट की रट लगाए रखो और जल्दी समझ में आ जाए तो देखो जल्दी जल्दी मुझे बता दो। हाँ क्वेश्चन देखते हैं आगे कितना होगा मेरे पास, 47 होगा। और यहाँ अच्छा क्वेश्चन देखो, x का x% जो बराबर होगा क्वेश्चन मार्क का 10%। ऑप्शन देखो देखते हैं इसका कितना बनेगा, x/10, b बराबर x² / 10 और c बराबर x³ / 10 और d बराबर नन भी है। यहां नन भी है, देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। लो जी आंसर आने लगा है, देखो x का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का 10% लगाना है, तो यहाँ कौन किसके इक्वल बनेगा। हाँ जी वेरी गुड कृष्ण जी, लगे रहो लाइन में, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर बढ़िया आना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि आंसर आएगा तभी कुछ हो पाएगा। सभी का आंसर आए एक बार। चलो यहाँ क्या कहा, देखो x का, देखो दोनों तरफ परसेंट है, उस तरफ भी परसेंट इस तरफ भी परसेंट, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। सीधा सा काम कर दो, यहां से x की x में मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर और बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 10, भैया 10 नीचे आ जाएगा बस, तो यहाँ x² / 10। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा था अभी तक आंसर सभी का, वेरी गुड, बी ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बी आएगा इसका आंसर, x² / 10 ही आएगा। हाँ क्लियर है, देखो चलो बहुत बढ़िया, लग गए देखो मिसिंग लाइन में, सभी आ गए। चलो नेक्स्ट करें, जल्दी से बताओ फिर नेक्स्ट करते हो। और तैयारी देखो ऐसी रखो कि सिलेक्शन लेना है, 100% पकड़ना इस बार सिलेक्शन, क्योंकि काफी टाइम हो गया तैयारी करते करते सभी को, जितने बच्चे बैठे हैं और जो बच्चे फ्रेशर बैठे हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखो, मुझे पहली बार में ही नौकरी लेनी है, बस इस चीज का ध्यान रखो। बताओ जरा क्लियर है तो फिर आगे चलते, देखो क्वेश्चन की तरफ, बताओ फिर आगे चले। हाँ जी जितने बच्चे बैठे हो जल्दी से बताओ, देखो फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखो, फिर कमेंट मुझे आपकी मिलेगी तभी आगे बढ़ पाऊंगा, वरना ऐसे लगेगा कि हाँ किसी को डाउट है इसका मतलब, इसलिए नहीं बोल रहे हो। और भैया डरना नहीं है देखो किसी को कि हाँ सर पता नहीं क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम आपसे बहुत दूर है, और क्योंकि पास में होते तभी कुछ कह पाते, तो यहाँ से तो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जी हाँ चलो देखते हैं जी, सोनू जी चल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कहा आगे मेरे पास, 48 आ रहा है आगे। 48 में क्या कहा है, y का x% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का y%। यहां से देखते किसके बराबर, a बराबर x है, b बराबर 100x, c बराबर x/100 और d बराबर y/100। देखते किसके साथ चलते हैं। हाँ जी जितने बच्चे आ रहे हो सुन रहे हैं हम सभी की, हेलो हाँ जी सुन रहे हैं सभी की, हाँ हाँ बिल्कुल सभी की सुन रहे हैं, सभी की सुन रहे हैं भैया, बताओ जरा देखते हैं। एक्स आ रहा है, केवल एक्स ही आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये तो विश्वास से नहीं हो रहा है एक्स आ रहा है, इसका मतलब भैया लाइक जरूर करो, जितने बच्चे बैठे हैं केवल लाइक और शेयर करो बस। देखो फिर से दोनों तरफ परसेंटेज आया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट और y से y भी कैंसिल आउट, तो बचा कितना, केवल x, तो क्वेश्चन मार्क की जगह केवल x बच गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर x। तो बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया, यही है बिल्कुल क्लियर है सभी को। आगे बताओ फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, क्लियर है तो आगे चले फिर। चलो तो आसान आसान क्वेश्चन है, अभी तो देखो आएंगे क्वेश्चन, सीखने वाले आज क्वेश्चन मिलेंगे सीखने को। हाँ हो गए शुरू, देखो क्वेश्चन 49 नाम लिया और क्वेश्चन आ गए, एक संख्या अपने 20% से, अपने 20% से 40 अधिक है, 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए बराबर 60 है, या बी बराबर 80 है, सी बराबर 40 है, या डी बराबर, सी बराबर 50 है और डी बराबर 320 है, ये बताना बाकी है। अरे वाह आंसर लगा दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बिल्कुल सच में, याद तो मैं इस तरफ घूम रहा हूं इतनी देर में, भैया आंसर आ रहा है। विशांग गुप्ता गुड इवनिंग भैया, जितने बच्चे आ रहे हो देखो लाइक और शेयर दबाते रहो बस भैया, केवल तैयारी देखो आपके लिए करा रहे हैं केवल हम, तो इस चीज का ध्यान रखो भैया, आते ही लाइक एंड शेयर तो देखो कर दो सभी को, ठीक है। सी आ रहा है, हाँ देखो मैं सभी का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सी की तरफ 50 की तरफ जा रहे हो सभी, और 50 जाने का मतलब है देखो सभी को, इसका मतलब क्वेश्चन क्लियर है ये, बस थोड़ी सी इसको घुट्टी दे दे, और इसको घुट्टी देते भी ये चलेगा फिर घोड़े की रफ्तार से, कि नहीं रुकने वाला है ये,
ठीक है, तो देखो चलेंगे अब इसकी रफ्तार से। चलो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहा, एक संख्या अपने 20% से, और भैया 20% का मतलब कितना होता है, सीधा सीधा यदि 20% की बात करूं मैं तो 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ 20% का मतलब होता है, यहाँ 20% का मतलब हुआ 1/5। ये कह रहा अपने 20% से 40 अधिक है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ कितना करेंगे, देखो यहाँ से कितना अधिक है, 5 से 1, तो यहां से कितना, यहाँ 4 अधिक है, तो 4 बराबर 40 के, 1 बराबर 10 के, तो संख्या भैया नीचे वाली होती है, तो संख्या कौन है, 5, तो 5 बराबर 50 के। जरा देखो समझ में आया, हाँ जी, तो इतना ध्यान रखो, इसको चने खिला दो, हाँ तो चने खिला दिए इसको। देखो क्या करें, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक, और 20% का मतलब हुआ मेरे पास 1/5, तो यहां से इससे कितना, देखो यो 1 और यहाँ 5, तो यहां से कितना अधिक है, 4 अधिक हो गया, तो 4 बराबर 40 के, 1 बराबर 10 के, तो संख्या नीचे वाली होती है 5, तो 5 बराबर 50 के। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और लाइक और शेयर करो, दबा के मारो शेयर को, जितने बच्चे बैठे हो लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, हाँ बिल्कुल। देखो हमारे स्टूडियो आपको डायरेक्ट कमेंट दे रहे हैं कि लाइक और शेयर करो बस, और कुछ नहीं मांग रहे हम आपसे। तो सभी को क्लियर है क्या, ये बताओ, आगे चलते फिर आगे, नो डाउट, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, नो डाउट, इसका मतलब नो डाउट चाहिए। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, वो भी आसान है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा कि एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर, 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। देख तो क्या हो, इसको चाय पिलाएंगे, क्वेश्चन को, उसको चने खिलाया था तो इसको चाय भी पिलाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में। नहीं आया, देखो साधना मौर्य जी इतनी बात थी, ये कह रहा है 20%, 20% का मतलब होता है, देखो जब परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ 1/5 बना, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है, और यहां से यो देखो यो 1 से 5 पे पहुंच गया, तो कितने ज्यादा लेकर आया, 4 ज्यादा लाया, तो 1 से 5 पे मतलब 4 अधिक लेकर आ गया, और 4 अधिक वो 40 के अधिक के बराबर था। अधिक को अधिक के बराबर रखेंगे, कम को कम के बराबर रखेंगे, तो 1 बराबर 10 के आ गया था, और नीचे संख्या नीचे वाली होती है ये 5 बराबर, तो 5 बराबर 50 के हो जाएगा, वहां ऐसे आ रहा था। सोल्व करके देखो, क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से। चलो इसकी कहानी करते हैं शुरू। भैया इसकी कहानी में क्या कहा, वहां कमी कही थी, यहाँ वृद्धि कही है, तो यहां से भी वृद्धि आ जाएगी। ये कह रहा है 37.5%, और भैया 37.5% का मतलब कितना होता है, एक चीज ध्यान रखो, देखो मैं सोल्व करके बता रहा हूं, 37.5% का मतलब कितना होता है, 37 दूनी 74 और 1 75/2, और भैया परसेंट को हटाओगे नीचे आ गए मेरे पास 100, 25 थी 75, 25 चौका 100, तो 3/8। भैया 37.5% का मतलब डायरेक्ट याद रखो, मैंने बताया था जिस दिन फर्स्ट डे था उस दिन मैंने बताया सारी फ्रैक्शन को कि 37.5% का मतलब 3/8। अब यहां से यहां क्या कह सकते हो कि एक संख्या में इतने की वृद्धि, तो 7.5 को मैं 3/8 कह सकता हूं, इतने की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब 3 से 8 में वृद्धि हो गई, तो 3 से 8 में वृद्धि हो गई, वो 11 पे पहुंच गई, तो कितने में पहुंच गई, वो 11 पे पहुंच गई, तो यहां से वृद्धि होके 11 बराबर किसके, यहाँ 33 के जाएगा, 3 से 8 वृद्धि होके कितना 11, और 11 बराबर 33 के, तो हमारे पास 1 बराबर किसके आ जाएगा, देखो 1 बराबर किसके आएगा, तो 11 कम 11 33, वो कह रहा है संख्या क्या है, जैसे उसमें संख्या नीचे 5 थी, इसमें संख्या नीचे वाली 8 है, तो 1 बराबर 3, तो 8 बराबर 24 के हो जाएगा, तो 8 या 24 हो जाएगा सीधा सीधा। किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां से वृद्धि हुई है, तो भैया 37% का मतलब 3/8 होता है, 3 में 8 की वृद्धि हो गई, 11 पे पहुंच गई, तो 11 बराबर 33, 1 बराबर 3, तो संख्या भैया नीचे वाली होती है, 8 या 24 क्या आएगा। हाँ सभी बच्चों का बिल्कुल लाइन लगी हुई है 24 की, और लाइक जरूर करो, देखो जितने बच्चे बैठे हो, फिर क्वेश्चन आगे चलते लेके हम अपने।
क्वेश्चन आगे चले 51 की तरफ चलते हैं और भैया 51 नंबर इसको कन्यादान में देके जाएंगे सबको, ठीक है। कन्यादान देके जाएंगे, मान के चलना है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाए, जरा बताओ, देखो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। बताओ देखो सभी, हाँ जी, जरा बताओ सभी, क्लियर है क्या? सभी बच्चों को क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। हाँ 24 ही आ रहा है, हाँ जी अमित जी सही कह रहे हो, बिल्कुल 24 ही आएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। ओके चलो देखते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत देर में आती है कमेंट। क्या कहा क्वेश्चन ने कि क्वेश्चन नंबर 51 में कहा कि कहा एक संख्या में उस संख्या का एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। 87 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ऑप्शन ए बराबर 110, बी बराबर 118, सी बराबर 120 और डी बराबर 135। देखते हैं किसकी तरफ जाओगे। हाँ चलो देखते हैं। देखो यहां से क्या करेंगे हम, एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर, तो 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त हुआ। 27.5 घटाने पर 87 प्राप्त हुआ है, तो भैया 27.5% है परसेंट, ठीक है। तो यहां देखो 27.5% का मतलब कितना होता है, पहले उसको कन्वर्ट करना सीखो। 27 दूनी 54 और एक कितना होगा मेरे पास 55/2 और परसेंट लगा नीचे कितना होगा 100, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो 11/20 दूनी 40। तो 27.5% का मतलब होता है 11/40। याद रखना 27.5% का मतलब 11/40 बना मेरे पास। तो यहाँ 27.5% ये कितना कहा कि 11/40, और ये कह रहा है एक संख्या में से उस संख्या का, तो मतलब संख्या नीचे वाली में से इसको जो घटाया हमने, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 40 में से 11 जाएगा तो बचा 29, और 29 आया यहां से इसमें घटाने पर 29 बराबर 87 के, तो 1 बराबर 29 30 87। तो क्या कहा, वह संख्या क्या है, और फिर से संख्या नीचे वाली, तो 40 बराबर 120, 1 बराबर 3, तो 40 बराबर 120। बताओ मुझे सभी को क्लियर है या फिर नेक्स्ट करें। हाँ जी 120 ही आ रहा है सोनू जी, लैंग्वेज जो प्राइमरी स्कूल की होती है ना वो, हाँ जी तो थोड़ी दिखने में गड़बड़ हो जाती है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जरा बताओ क्लियर है क्या, आगे चलते हैं फिर। देखो बताओ मुझे क्लियर है क्या आगे। हाँ जी भैया क्लियर है, सभी को क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, देखो क्लियर है। चलो सभी की कमेंट आए, जब भी चलूंगा मैं आगे को आज। जरा बताओ मुझे सभी। चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखो हाँ हाँ अभी 3 ही कमेंट है। चलो 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 चले मितवाएं, कहीं तो चलो चलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा मेरे पास कि क्वेश्चन नंबर 52 है। ये कहा किसी संख्या का 37.5% यदि 900 है, यदि 900 है तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा? हाँ जी देखते हैं आज क्या होगा इसका। तो चलो घुट्टी पिलाओ इसको, देखो कौन सी वाली पिलाओगे आज। क्वेश्चन नंबर देखो, मुंगली घुट्टी 555 दे दो आज इसको। देखते हैं, देखो सारे आंसर 55 55 पे आ रहे हैं, कुछ ऐसी 155, सभी में 5 5 5, और देखो सभी में 5 5 5, तो मुंगली घुट्टी दे दो इसको 555 वाली। जरा देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को ट्राई। हाँ जी चलो देखते हैं आगे। थोड़ा कमेंट को अपनी रिफ्रेश करो, जितने बच्चे बैठे हो कमेंट को रिफ्रेश करो, देखते हैं फिर। हाँ जी
कौन बच्चा करेगा देखते हैं, ट्राई करो जल्दी से करके इसको, देखो फिर आगे देखते हैं। क्या हुआ, इतना टाइम लगाओगे इसको? कौन लगा रहा आंसर? हाँ जी, अंकुर कुमार जी आ गए। हाँ चलो देखते हैं, देखो कौन लगाएगा इसका आंसर। हाँ मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कमेंट इग्नोर कर देता हूँ, मैं सभी की देखता हूँ। देखो आंसर भी लग गया हमारे पास, 1500 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखो सभी का आंसर देखो यही आना चाहिए, या फिर देखो डिफरेंट किसी का आएगा तो फिर तो कराना जरूर बनेगा। इसका मतलब कि सभी का आंसर यदि एक जैसा मैच हो जाए तो इसका मतलब आंसर फिर ठीक आता है, ये मान के चलो। यदि सभी का डिफरेंट डिफरेंट आता है फिर इसका मतलब गड़बड़ होती है। हाँ जी, सी आ रहा है 1500, देखते हैं किस बच्चे का सी और आ रहा है। ये कहा एक संख्या का 37.5% 900 है। और भैया 37.5% का मतलब अभी बताया था मैंने, देखो फिर से बताऊंगा। 37.5% जब इसको सोल्व करोगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2, और नीचे 100 करके 25 थी 75, 25 चौका 100, 3/8 होता है डायरेक्ट, समझ रहे हो ना। तो यहां से मेरे पास कितना होता है, 37.5% कितना, 900 के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं 3/8 बराबर 900 के। तो एक बराबर निकालेंगे, 3 3 या 9 इतना, तो 8 या 2400। तो भैया एक बराबर 2400 आ गया। अब कंडीशन में कहा तो उस संख्या का 62.5% निकालना है। देखो माही देव का 1440 आ रहा है, हरित जी का, और यहाँ 1540 भी आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इतना ध्यान रखो, 37.5% मतलब 900 दिया है, तो यहाँ 3/8 बराबर 900 के, तो एक बराबर 2400 के बराबर आ गया, क्योंकि 3 से 300, 900 8 या 2400। अब कहा 62.5% बताना है, इसका 62.5%, और 62.5% का मतलब कितना, 62.5, देखो 62 दूनी 124 और 125/2, और नीचे भैया जब परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा। देखो 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, और देखो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी यहां से 8 बन गया मेरे पास, 4 दूनी 8 तिया 24, और 3 पंजे 15, और 15 के आगे 2 जीरो, तो कितना बन गया, ये 1500 बन गया सभी। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो, देखो 1500 वाले तो बिल्कुल सही है इसका मतलब। अब देखते हैं किस बच्चे ने गड़बड़ करी, जरा वो बताओ, कहीं अब समझ में आया उन्हें या नहीं आया, इतना बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया, बस इतना बता दो। देखो जिसने गड़बड़ करी अपने आंसर में वो बताओ, उनको समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, देखो 37.5% होता है 3/8 बराबर 900 के, तो एक बराबर 2400 के, और यहाँ पूछा है उसका 62.5%, इसका मतलब यहाँ कितना पूछा है, यहाँ 125/2 पूछा है, तो 125/2 और परसेंट लगा था नीचे 100 आ गया। तो इतना ध्यान रखना, यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे पास, 300 गुना 5 1500 बन जाएगा। हाँ जी सभी को बताओ जरा, जिसने गलत आंसर दिया है देखो एक बार बताओ, उनको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बता दो बस। आगे चलते फिर क्वेश्चन पे। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। देखो डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा। यदि अपनी कमी को देखो आज दबा के बैठोगे ना आप लोग, तो ये मान के चलना कि वो कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम टीचर से पूछ नहीं पाते थे कि सर यहाँ क्या करा है या कैसे किया है, तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम कैसे कर पाते थे, किस तरीके से करते थे। हाँ मैंने देख लिए है बिल्कुल। स्क्वायर करना बताओ, किसका स्क्वायर करना बताए। देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या कहा, कि क्वेश्चन नंबर 53 में कहा कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कोमा 134 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए कहा मेरे पास, ऑप्शन देखते हैं कितना कहा, ए बराबर 3% है, या बी बराबर है मेरे पास 30%, सी बराबर 300%, और देखो डी बराबर है मेरे पास नन, कोई नहीं। हाँ जी, जिसका कोई नहीं उसका कौन होगा, उसका नन होगा, और देखो लगा दिया है यहाँ। हाँ जी, तेरा देखते हैं कौन बच्चा बताएगा आगे आंसर। हाँ जी,
क्लियर, देखो 300 आ रहा है, हाँ 300 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो यहां देखते, देखो 1206 का 1/3, तो जब आप 1206 का 1/3 निकालोगे तो 3 चौक 12, 0 3 कितना आ जाए, सीधा सीधा 402 आ जाएगा। अब यहाँ कहा कि अब क्वेश्चन यहां से ये चेंज हो गया कि 402 134 का कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन यहां चेंज हो गया कहने का मतलब। और मैंने बताया था, हमेशा याद रखो, जिसपे का लगा होता है वो कहां जाता है, उसके डिवाइड में जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 402 बटे 134, और परसेंट में पूछा है 100%, तो इसका 3 गुना और 3 गुना 100, तो 300%। तो याद रखना ये कितना है, 402 134 का 300% है, हाँ 300% है। तो क्लियर है, जरा बताओ मुझे, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर सभी बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में करके कि क्लियर है, फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बताओ जरा सभी, फिर आगे बढ़े, जल्दी से बता दो। देखो फिर, चलो बहुत बढ़िया, देखो क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। जिसको डाउट हो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन कराते चल रहा हूं बस। क्वेश्चन नंबर देखो आगे मेरे पास कहा, क्वेश्चन नंबर 54 कहा, और 54 में देखो कितना दिया, 25 के 4/5 से 80 का 30%, 80 का 30%, 80 का 30% कितना अधिक है, कितना अधिक है, देखते हैं, लगाते हैं। ऑप्शन ए बराबर देखो 2 दिया, बी बराबर 4, सी बराबर 10 और डी बराबर 14 दिया है, 15 दिया है। ये कहा 25 का 4/5 से 80 का 30% लगाना है। हाँ जी, टाइम एंड डिस्टेंस, भैया टाइम एंड डिस्टेंस दोपहर वाले में स्टार्ट करेंगे, दोपहर वाले में। कल टाइम एंड डिस्टेंस कल नहीं होगा, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा टाइम दो, बस स्टार्ट करेंगे, जैसे ही होगा वैसे ही हो जाएगा। हाँ जी, बस इसको घुट्टी दे दे, फिर चलते हैं। इसकी घुट्टी भैया जल्दी खत्म हो रही है आज, पता नहीं क्यों। हाँ स्क्वायर की वीडियो मांग रहे हो, स्क्वायर की निकालने की वीडियो पूरी दूंगा। चलो वैसे वीडियो पड़ी है हमारी पूरे स्क्वायर निकालने की, देखो कहीं से कहीं तक का भी स्क्वायर निकाल लो, तो हमारी पूरी वीडियो पड़ी है। जितने बच्चे बैठे हो देखो पुरानी वीडियो देखो जाके एक बार, वहां मिलेगी सारी प्लेलिस्ट, छानो जरा क्या मिलेगा चैनल पे, तो वहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ जी 4 आ रहा है, देखो सभी का आंसर 4 आ रहा है, सभी ने लाइन लगा रखी है। और साधना मौर्य जी को बहुत टाइम हो गया है, कमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि भैया सीखना बहुत जरूरी है। हाँ मार्कर को कुछ तो हो रहा है। हाँ तो यहां कहा 25 का 4/5, तो 25 का 4/5 है, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 आ गया मेरे पास। फिर कहा 80 का 30%, और 80 का 30% तो कैसे निकालोगे, देखो यहां से परसेंट हटाओगे 100 नीचे, तो 8 या 24। देखो यहां से ये कितना अधिक है भैया, यहां से यहां ये 4 अधिक है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ चलो ध्यान रखना, तो यहां से कितना हो जाए, 25 के 4/5 से कितना हो जाए, 25 का 4/5 लगाया तो 20 बन गया, 80 का 30% लगाया तो 8 या 24 बन गया सीधा सीधा। तो यहां से ये कितना अधिक पूछा, कितना अधिक है, यहां से यहां ये 4 अधिक है, तो आंसर इसका 4 बन गया मेरे पास। हाँ जी 4 अधिक है, बहुत बढ़िया, ये लैंग्वेज बढ़िया है। चलो देखते हैं, अब जितने बच्चे बैठे लाइक एंड शेयर जरूर करो। तो ये देखो जो स्क्वायर मांग रहे हैं ना, यदि जैसे स्क्वायर मांग रखा है, जैसे 399 का स्क्वायर मांग रखा है, इसको एक ऐसा नंबर कंप्यूट करो, जैसे मान लो किसके करीब है, 400 के करीब है, तो 400 माइनस 1। अब सीधा सीधा काम क्या करना है, पहले इसका देखो जिसके लगभग है उसका स्क्वायर लगाओ, 4 का स्क्वायर 16 है, और 2 जीरो की कर दो 4 जीरो, ऐसे करके, और 1 का 1 वो उसमें जुड़ेगा, इतना ध्यान रखना, वहां वो जुड़ेगा, और घटेगा क्या, इसका डबल होके इसमें कितना होगा, देखो ये तो सीधा सीधा हमारे पास हो गया, और 400 दूनी 800 माइनस कितना, देखो यहाँ कितना हो जाएगा सीधा सीधा, तो प्लस का 1 और माइनस के 800, हाँ 400 दूनी 800 हो जाएगा। तो इसको जोड़कर उसमें से घटा देना, यहां से स्क्वायर निकलना बड़ा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि यदि हम 399 का करने बैठ गए स्क्वायर, तो वहां 9 9 81 और पीछे बहुत लेंथी पड़ जाएगा यहाँ, तो इस तरीके से यहाँ इसमें करके इसको यहाँ से लेस कर देंगे हम, तो इतना ध्यान रखना।
क्योंकि इसकी ट्रिक पूरी पड़ी है वीडियोस की, तो वहां से ऐसे ही बन के चलता है ये। तो इसको ऐसे रख लेते हो 400 माइनस 1 ऐसे करके, और इस तरीके से स्लैश लगा लेते हैं, ना कि माइनस लगा के दिखाते हैं। ऐसे स्लैश करके लग जाते हैं इसके स्क्वायर। पूरा बता रखा है, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर की पूरी वीडियो पड़ी है, जाके देखो आज पूरी। तो यहां देखो बच्चे जो बैठे हैं सीखने को, बिल्कुल देखो बैठे रहो। क्या चल रहा है क्वेश्चन 55, ये कहा यदि P बराबर, यहां देखते हैं कौन फंसता है इस क्वेश्चन में। P बराबर 6 क्यों हो, तो क्यों P से कितना प्रतिशत कम है, क्यों P से कितना प्रतिशत कम है। A बराबर 60%, B बराबर 90%, C बराबर 16 से ही 2/3%, और D बराबर है 83:1/3%। यदि किसी बच्चे का देखो डिफरेंट आंसर भी आए तो वो भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताओ। P बराबर 6 क्यों हो, तो क्यों P से कितना प्रतिशत कम है। P बराबर 6 क्यों, तो क्यों P से कितना प्रतिशत कम है। पहले यहां कंडीशन दी है कि क्यों P से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना हमें है कि क्यों P से कितना प्रतिशत कम है। D आ रहा है, क्या बात है। हाँ जी, तो भैया एक सीधा सा लिंक लगाओ। पहले देखो क्या करना चाह सकते हो कि क्यों P से पूछा है। तो यदि मैं एक रेशो बनाऊं कि P अपॉन Q का रेशो बनाया मैंने, ये क्यों नीचे आ गया इसके, तो यहाँ 6/1 बचा, 6/1 बचा। तो यहां से हम कितना लगा सकते हैं कि कितना क्यों P से कितना प्रतिशत कम है। तो क्यों P से कितना कम है, पहली तो बात ये होनी चाहिए। Q के पास 1 रुपया है, जबकि P के पास 6 रुपए है, तो यहां से कितने कम हो गए, 5 रुपए कम हो गए। तो यहां कितना 5 कम, किससे, 6 से। तो किससे पूछा भैया, P से पूछा है, तो P से लगवाया इंटू 100 लग जाएगा, इंटू परसेंट। देखो 2 या 6 और 2 से कितना, यहाँ 50 आ जाएगा, और 50 5 कितना हो जाए, 250/3। और 250 तो बहुत बार कल भी चला, इसने तो लाइन लगा रखी थी 250 ने, जिसको हम 83:1/3% बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो डी ऑप्शन होगा भैया। कमेंट कभी हिंदी में आ रही है, कभी इंग्लिश में आ रही है, बहुत बढ़िया हाँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो P बराबर 6 क्यों हो, तो क्यों P से कितना प्रतिशत कम है, क्यों P से कितना कम, यहाँ 5 कम है, और P से लगाया तो इसका मतलब 6 से लगाएंगे। बताओ किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ जरा जल्दी, देखो कितना होगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है, जरा बताओ जल्दी बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है। ओके, बिल्कुल डी ही है, हाँ क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन मेरे पास 56 की तरफ देखेंगे। चलो देखते हैं। और जितने बच्चे बैठ रहे देखो दोपहर वाली में जरूर मिलो, क्योंकि वहां कुछ अलग चलता है, यहाँ कुछ अलग चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों स्ट्रीम में सेम चल रहा है, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट आपके इसलिए लगा रखे हैं। देखो क्वेश्चन में कहा किसी संख्या, क्वेश्चन है किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% तथा इसके 25%, 25% का औसत, देखो एवरेज दिया का औसत 240 है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन देखो, ए बराबर 280 है, बी बराबर 320, सी बराबर 360, और डी बराबर मेरे पास 400। हाँ ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच भैया सुबह चल रहा है 7:30। ऑफलाइन बैच देखो सुबह चल रहा है 7:30, और बाकी तो देखो लाइव, एक बार लाइव लगा रखे है दोपहर वाली में भी, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। और बाकी देखो यहाँ तो आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है। तो जितने बच्चे हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कमेंट सेक्शन में मिल लेना, ठीक है। जो मुझको, जो मेरे आसपास नहीं हो वो, उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ जिनको ऑफलाइन बैच लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा, किसी संख्या और इसका 75% और इसका 25% का औसत 240 बताया है, तो वो संख्या बतानी है। देखो आंसर 360 लग रहा है। अब देखते हैं किसी और का कितना आएगा जरा। हाँ जी, जरा देखते हैं क्या आएगा आंसर।
चलो, अरे वाह, सी और डी। भैया कुमार जी का तो सी आ रहा है, हरित जी का डी आ रहा है। अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। ये देखना जरूरी है कि कौन सही कौन गलत। अब ये देखो, इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां कहा किसी संख्या, लेकिन संख्या नहीं दी है, लेकिन यहां परसेंट में कहा है। तो मैं मान लू मेरे पास 100 नंबर है, तो मेरे पास 100 संख्या 100 है, एक संख्या 100। फिर कहा इसके 75%। तो भैया 100 का जब 75% निकालते हैं हम, तो सीधा सीधा 75 ही आता है। एक संख्या और उसका 75%, और इसका 25%, और 100 का फिर 25% कहा, तो 100 का 25% भी 25 ही होगा। वो कह रहा है किसी संख्या इसके 75, 25 का एवरेज 240 है। और भैया औसत क्या होगा? एवरेज, देखो एवरेज कैसे निकलता है? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, और कुल संख्या मतलब 1 2 3, जो कि एवरेज मेरा किसके बराबर है? 240 के बराबर है। अब यहां से देखो कौन कितना बन गया। देखो जब इसको जोड़ोगे तो 200 ऊपर बन गया, और 200 बटे 3 बराबर 240 के। देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 धाम और 2 से 12। तो भैया यहां से यदि मैं एक बराबर चाहूं, तो देखो 3 बराबर इतना हो जाएगा, तो 10 बराबर कितना? 12 36 के हो जाएगा, 10 बराबर 36। लेकिन मेरे पास संख्या कितनी थी शुरू में? मेरे पास 100 थी। तो मुझे 100 करने के लिए यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दो, तो सीधा सीधा खत्म करो कहानी को। तो 100 बराबर 360 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एक बार सुन लो, किसी संख्या नहीं दी थी, बट उसका 100%, संख्या तो देखो वही है जो 100 है, उसका 75% 75, उसका 25% 25, इन तीनों का औसत बताया, और औसत होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमारे पास। तो तीनों को जोड़ के अपॉन 3 बराबर 240 के आ गया यहाँ। तो यहाँ कितना होगा? 200 बटे 3। तो देखो यहां से काट सकते हैं, 0 से 0 और 2 धाम 2 12, तो 3 12 क्या 36, तो 10 बराबर 36 के था मेरे पास। तो 10 बराबर 36 के, तो भैया एक जीरो ही तो बढ़ाने थे हम 100 लेने के लिए, तो एक बराबर एक जीरो बढ़ा दो तो 360 के आ जाएगा। हाँ बस यही चाहिए, बस क्लियर बोल दिया करो सभी, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, और जितने बच्चे बैठे देखो लाइक एंड शेयर तो करो जरा। हाँ जी, तो देखो धमाल तभी आएगा क्योंकि आपके लिए खड़े हैं। और भैया जब यहाँ प्रेशर पड़ता है ना सच में, तो ऐसा लगता है जैसे बंदूक की गोली भी कम लगती है, लेकिन यहाँ प्रेशर इतना होता है, पूरे दिन का शेड्यूल इतना वो होता है कि क्या करे क्या ना करे। सुबह 7:30 से लेकर रात के भैया 9 बज जाते, कम से कम 9 बज जाते पूरे दिन। तो शेड्यूल इतना बुरा चल रहा है क्या बताए, क्योंकि इतना टाइम देना, वो भी पढ़ाई के मुताबिक। तो प्रेशर इतना है सच में, किसको दिखाए। हाँ उस वाला हाल हो रहा है, किसको सुनाए इसीलिए चुप रहते हैं भैया, किसी को नहीं सुना सकते बस। ठीक है, तो इतना प्रेशर है। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं आगे कितना होगा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, और जो इस क्वेश्चन को लगाएगा उसको क्या मिलेगा? देखो चाय मिलेगी, चलो हमारे साथ पीने को उसको। ठीक है, तो किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, 19 कम है, वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? ऑप्शन ए बराबर 280 है, नहीं, ऑप्शन देखो 380.8, और बी बराबर हमारे पास 392 है, सी बराबर 450 है, और डी बराबर 544। हाँ ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कहा किसी संख्या का 25%, संख्या का जो भी है वो 25%, और 650 के 18% से 19 कम है, वो नंबर कितना है ये बताना जरूरी है। और जो बच्चा बताएगा उसको क्या मिलेगी? चाय पीने को मिलेगी हमारे साथ। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा जरा करेक्ट आंसर बता रहा है इसका। हाँ बताओ जरा, देखते हैं क्या बताओगे। हाँ जी, किसका आंसर आ रहा है जरा बताओ, सभी आंसर जरूर देना। देखो बिल्कुल ऐसे मत बैठो, और चाय पीने को कहा है भैया, इतना ध्यान रखो।
अरे वाह, सी ऑप्शन, सी बी, सी और बी दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। अभी तक देखो मेरे पास जो आए हैं वो दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहां से देखना बाकी है कि कौन कितने बराबर बताएगा। देखो यहां कहा किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। अब सीधा सा काम है कि 650 का, यदि मैं 650 का 18% निकालूं और परसेंट को हटा, यहां से 100 आ गया, 0 और 5 दूनी 10, 5 से कितना आ गया यहाँ 13 पंजे 65 और 2 नम 18, तो ये कितना आ गया मेरे पास 117 आ गया। अब यहां आ गया 650 का 18%, इसका मतलब 117 है। अब यहां कह रहा हूं कितना कम है, 19 कम है, और जो 19 कम है वो किसके बराबर है, 25% के। तो यहां से 19 कम करेंगे तो मेरे पास कितना हो गया, यहां 98 बन गया, जो 25% बराबर 98 के है। और टोटल परसेंट कितने का जाता है, 100% का जाता है। और इसको 100% बनाने के लिए 25 का पहाड़ा है, ऐसा पढ़ो जो 100 बन जाए। तो 25 चौका 100, जब इस तरफ 4 से गुना है तो इस तरफ भी 4 से गुना होगी। और 8 चौक 32, 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा मेरे पास 39, तो 392 के बराबर आ जाएगा। 392 कृष्ण जी, चलो कहीं चलते हैं, चलो बी तरफ चल रहे हैं जी। किशन जी ने लगाया है बी ऑप्शन 392 है, तो चाय तो बनती है फिर इसका मतलब। तो 650 के 18% से 19 कम करो। हाँ, 650 के 18% से 19 कम करके, और वो किसके बराबर है, 25% के, ये कह सकते हैं। तो किसी संख्या का जो 25% है वो 650 के 18% से 19 कम, और 650 का 18% 117, और यहाँ कितना है 19 कम करा तो 98 आया, जो 25% के बराबर था। तो देखो बच्चों जरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर नहीं तो मैं एक्स पे भी बताऊंगा क्वेश्चन को। क्लियर है या नहीं है ये बता दो बस एक बार। हाँ जी, हमें भी पिला दो चाय, चलो चलते हैं चाय पीने। देखो चाय आ गई है, देखो बिल्कुल हमारी टेक्निकल टीम ने बिल्कुल चाय बना के तैयार भी कर दी है। और चलो देखो बिल्कुल सही है, हाँ भैया बिल्कुल। तो इतना ध्यान रखो, तो सभी को क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, हाँ जी बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो एक बार में समझ गए। वरना भैया ये काम कर सकते हो, देखो छोटा सा काम, ये कह रहा किसी संख्या का 25%, तो किसी संख्या का जो 25% है वो 650 के 18% से, तो 650 का 18% जब निकालोगे यहाँ x, और यहाँ 25% निकालोगे 25/100, और ये कितना कम हो जाएगा, यहाँ 19 कम हो जाएगा बराबर जाके। तो यहां से कटा फिटा करके यहां से ये निकल सकता है हमारे पास। तो फिर तो यहां से बन जाएगी कंडीशन, तो बहुत लेंथी बन जाएगा थोड़ा सा, तो उससे बचने के लिए 117 कैसे आया भैया, 117 650 का 18% सोल्व करके आया। 0 से 0, 2 नम 18, और 2 पंजे 10, और 5 से 13, और 13 निम्मा 117, और 117 पे खतरा, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, तो क्लियर है सभी को, बताओ आगे। आगे चलते देखो क्वेश्चन, अब यहां से शुरू होंगे जरा धमाल मचाने वाले क्वेश्चन। चलो यहां से शुरू होती है भैया परसेंटेज की स्टार्टिंग। अब परसेंटेज की स्टार्टिंग का भाग यहां से शुरू होगा। जितने बच्चे बैठो, देखो सीखने के लिए बैठो तो इसकी बिल्कुल मत करना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां से बिल्कुल मजा आने वाला है। अभी तक क्वेश्चन में दम था अभी भी, लेकिन अब दम में दम आएगा। कहते हैं ना मजा तब आता है जब दम में दम हो। तो 395 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार विभक्त किया गया, विभक्त किया गया कि बी को ए से, बी को ए से 25% अधिक, तथा सी से 20% अधिक मिले। ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है। ऑप्शन ए बराबर है मेरे पास 198, बी बराबर है 120, सी बराबर 180, और डी बराबर है 195। क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा, यहां से मेरे पास यहां कह रहा है कि 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि
बी को ए से 25% अधिक, बी की बात चलिए, बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक मिला है, तो ए का भाग कितना है, यहां लगाना है ए का भाग कितना है। देखते हैं कौन बताएगा जरा क्वेश्चन को। हाँ जी, देखते हैं कौन बच्चा लगाएगा जरा क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आज भैया क्या लगाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, लगाओ जरा क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना तभी क्वेश्चन लग पाएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। और कमेंट बिल्कुल बरकरार मिलती रहनी चाहिए मुझे। हाँ जी, क्या बात है, 120 लगा दिया है। हाँ जी, जरा देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। 395 रुपए को एबीसी में बांटना है और एबीसी 3 लोगों में बांटना है, तो फिर देखो क्वेश्चन क्या होगा, यहां से बात चली है। तो देखो मेरे पास 395 रुपए है, अब इनको हमें 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी। यहां कहा बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक, सी से 20% अधिक कहा। तो देखो यदि मैं सी से पीछे से लेकर आऊं क्वेश्चन को, तो यहां मेरे पास यदि मैंने सी को 100 मान लिया, इसके पास 100 रुपए है, तो सी से 25%, अच्छा बी से, ठीक ठीक, तो ये कहा तथा सी से 20% अधिक मिला, लेकिन बी की बात हो रही है, तो इसको 100 का 20% जब हम निकालोगे तो भैया 100 का कितने परसेंट निकालो, जितना कहता है वो उतना ही आता है। तो इसको 20 अधिक मिला, तो इसके पास कितना हो गया, यहाँ 120 रुपए हो गया। ठीक है, अब यहां बात आती है, यहां कह रहा है कि ए से 25% अधिक मिला। अब ए से 25% अधिक मिलने का मतलब है यहां इसको कितने रुपए मिले होंगे, क्योंकि यहां इसको कितने रुपए मिले होंगे। तो कितना कह रहा है कि बी को ए से 25% अधिक मिला है, बी को ए से 25% अधिक, और ये किसका 25% अधिक होगा, मेरा सीधा सीधा देखो 120 आ रहा है, और यहाँ किसका 25% अधिक होगा। तो यदि हम ऐसे निकाले कि x का 25% बराबर किसके आ जाएगा, मेरे पास 120 के, यहाँ से 100 आ जाएगा, 25 कम 25 चौका 100, 12 चौक, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48 दूनी 96, हाँ यहाँ से 96 बन जाएगा, यहाँ तो 96 बन जाएगा मेरे पास सीधा सीधा। तो इतना बन जाएगा, यहाँ से कितना, इसके पास 96 रुपए, इसके पास 120, इसके पास कितना आ रहा है, यहाँ इसके पास 100 रुपए आ रहा है, और तीनों को मिला के हमें कितने रुपए बांट रहे हैं, 395। तो देखो एक सीधा सा लिंक लग सकता है, यहाँ से किससे कर सकते हैं, 4 से कर सकता है, 24 चौका 96, और 4 से 4 या 12, और 4 से 25 चौका 100, और तीनों का योग कितना आ गया, यहाँ से देखो 5 और 4 9, 3 तो 5 तो 7, 79 बराबर 395 के, एक बराबर कितना 5 के, क्योंकि 79 का 5 हो जाएगा यहाँ, तो एक बराबर 5 के। हाँ जी, तो यहां से हमें कितना कह देंगे, तो यहां से हमें कितना निकालना है, यहां से ए का भाग बताना, और ए का भाग कितना 24, और 24 बराबर 24 पंजे 120 बन जाएगा यहाँ से। तो कितना बन जाएगा इसका आंसर, 120 बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो इतना ध्यान रखो, यहां से हमारे पास कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान रखो, क्या कहा 395 को ए बी सी में डिवाइड करना है, और यहाँ कहा बी को ए से 25% अधिक कहा, बी को ए से 25% अधिक, तो यहाँ कितना होगा, इसके पास बी से लगाया क्वेश्चन को, और ए से 25% ज्यादा मिला है, तो 96 से इसका 25% निकालोगे तो 120 बन जाएगा इसके पास, लेकिन सी से लगा के लाए थे हम यहाँ, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से इस तरीके से कंडीशन बन गई। हाँ जी, हाँ भैया क्वालिफिकेशन देखो यहां हम कैसे डिस्कस करें, वो तो देखो आप हमारे ब्लॉग्स वो देखो, जो हमारा सेलिब्रेशन हुआ था उसमें हमने सब बताया, आप वहां जाके सुनो उसको, ज्यादा नहीं है 20-22 मिनट का ब्लॉग्स था जो था हमारा, तो वहां पता लगेगी आपको। ठीक है, तो इस चीज को यहां डिस्कस करना नहीं चाहेंगे हम। तो क्वेश्चन बताओ आगे करें, क्वेश्चन देखते हैं आगे कितना है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। ओके चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, और 59 में क्या कहा है, देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है।
कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ए बराबर है भैया मेरे पास 10%, बी बराबर है 15%, सी बराबर है 20% और डी बराबर है 25%। ये बताना है। यहां दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। कंडीशन कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां मेरे पास कितना दिया है, ए बी सी करके यहां 3 संख्या दी है और यहां से देखते हैं किस बच्चे का आंसर आएगा। यहां से लिंक बता दिया थोड़ा सा कि दो संख्या किसी एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या कौन मान लिया, हम मान ले चलो 100 है मेरे पास, तीसरी संख्या 100 है। तो ये कह रहा तीसरी संख्या से क्रम से यहाँ 30% और 37% कम है। तो इससे देखो 30% कम, तो यहाँ कितना होगा मेरे पास 70 और यहाँ कितना होगा 37 कम, इसका मतलब यहाँ 63 हो जाएगा। अब कंडीशन ये बात आई कि यहां से कितना कम हो जाएगा, तो ये कह रहा है दूसरी संख्या कौन है, ये वाली, पहली से कितने प्रतिशत कम, तो यहां से इसका कितने कम, तो भैया ये 9 कम हो गई, 7 कम हो गई, सॉरी, या कितना कम होगी, 7 कम होगी। और 7 कम होने का मतलब कितना है यहां से, तो 7 कम होने का मतलब कितना, 7 कम किससे, दूसरी संख्या पहली से लगवाया है और पहली कितनी है मेरे पास 70, तो 7/70, 7 कम 7 धाम 70, 1/10 और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, तो 0 से 0 10% के बराबर आ जाएगी। हाँ 10% आएगी। जरा बताओ क्लियर है? किशन कुमार जी बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। हरीश जी आज गड़बड़ कर रहे हैं, आज अमित जी सही कर रहे हैं तो हरीश जी गड़बड़ कर रहे हैं, आज यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से लगवाया है और तीसरी संख्या हम 100 मान के चले, क्रम से कहा मतलब पहली फिर दूसरी, तो यहां देखो 30% कम, तो 100 से 30% कम 30 कम कर दो तो 70 पे आ गई, फिर यहाँ 37 कम तो 63 आ जाएगी। अब यहाँ कितना कहना चाह रहा है वो, पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी कहा तो यहाँ 7 कम, लेकिन पहली से 70 पे, तो ध्यान रखना 7 70 पे कम, तो 7 70 पे 1 10 पे, तो सीधा सीधा 10 पे लग जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 60। भैया अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो मैंने पहले ही बताया कि यहां से बिल्कुल मत भाग जाना, और यहां से मुझे लग रहा है कुछ बच्चे जा चुके जो गए हैं। क्वेश्चन देखो आगे क्या कहा, 59 में कहा है, 59 तो यही था, वो गलत नंबर डल गया शायद उस पे। हाँ 60 क्वेश्चन देखो, यहां अच्छा क्वेश्चन है, 650 टॉफियों, 650 टॉफिया है, टॉफिया भैया, तो 650 टॉफिया कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या लिखी है, टॉफियों की संख्या, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों की संख्या का 20% है, 20% है, 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, ऑप्शन ए बराबर 11 है, बी बराबर 24 है, सी बराबर 45 है और डी बराबर ज्ञात नहीं किया जा सकता और ई बराबर भैया नन भी दिया है इसमें, तो 5 ऑप्शन दिए, इसका मतलब बैंकिंग का क्वेश्चन है। हाँ चलो कोई नहीं, देखो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से लगाना जरा, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो। क्वेश्चन में ये कहा कि 605 ट्रॉफियां कुछ बच्चों में बराबर
इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिली है वो बच्चों की संख्या का 20% होगा, ये कहा गया। और प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है ये बताना बाकी है इस क्वेश्चन में। जरा करो ट्राई, देखो जल्दी करके बताओ जरा कोई ट्राई। हाँ मुझे बताओ जरा ट्राई करके। जल्दी ट्राई करो, देखो देखते हैं क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब भी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। ग्यारह आ रहा है, कैसे लगाया 11 आ रहा है? 45 आ रहा है। लो यहाँ देखो 45 भी आ रहा है, लेकिन 11 की कैलकुलेशन बताओ किस बेस से बनाई है मुझे, जिसका 11 आ रहा है वो बताओ मुझे। फिर देखते हैं कौन बताएगा जरा आंसर को। हाँ जी भैया, एक छोटा सा लिंक ध्यान में लगाओ, देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या कह रहा है मेरा तो 121 आ रहा है, 121 का 11 निकालता तो स्क्वायर निकल आएगा, और क्या आएगा, सीधा सा आंसर मिल जाएगा। 11 ही आंसर है वैसे इसका। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिंक पे लगा के जाना, क्योंकि काफी क्वेश्चन में मिल चुका है ये। हाँ ई नहीं होगा, ये काफी क्वेश्चन में मिल चुका है, मतलब एग्जाम में 605 ट्रॉफी सीधा सीधा क्वेश्चन ही क्वेश्चन रखा हुआ आया है कि 605 ट्रॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली, देखो ट्रॉफियों की संख्या, जो टॉफियों की संख्या है, मतलब एक सीधा सा लिंक है कि टॉफियों की जो संख्या है, मतलब एक्स मान लो, वो बच्चों की संख्या का 20% है, और 20% का मतलब सीधा सीधा x/5। तो यहां से सीधा सीधा ट्रॉफियों की संख्या बन गई। लेकिन जैसे मैट्रिक्स में लेकर चलते हैं ना कि इतनी रो बनाएंगे, इतनी कॉलम बनाएंगे, तो रो कॉलम में क्या हो जाती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जैसे 2/2 का मैट्रिक्स होता है, 2/3 का मैट्रिक्स हो जाता है, तो 2 दूनी 4 इसका ऑर्डर बन जाएगा इस तरीके से। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 2 3 6 नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाते हैं। तो ऐसी यहाँ ट्रॉफियों की संख्या तो ये आ गई, लेकिन यहाँ कितना कह रहा है कि कुछ बच्चों में ऐसे ऐसे बांटी है, तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली है। तो भैया मान लेंगे बच्चों की संख्या x मान के यदि करें, और यहाँ x में कितना जा रहा है, उसका x/5 मिल रहा है, और जो कि यहाँ 605 ट्रॉफियों के बराबर था। तो यहां से लिंक कितने के बराबर लगाते हैं, यहाँ x² बराबर 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, तो 30 25 किसका एलसीएम बनता है, 30 25 5 6 5 55 का बन जाएगा। हाँ ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, x बराबर 55 का बन जाएगा, और यहां से ट्रॉफियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो x/55 5 सॉरी, तो यहाँ 55/5 हम रख देंगे, तो सीधा सीधा 11 लिंक लग जाएगा यहाँ से। तो कितना बन जाएगा इसका आंसर, 11 बन जाएगा। तो इतना बन जाएगा यहाँ। हाँ तो यहां से भी देखो, यहाँ स्क्वायर अमित यहाँ बन रहा है, देखो x² बराबर यहाँ 3025, तो x बराबर यहाँ जब इस पे रूट निकालोगे तो 30 25, और 30 25 के पीछे 5 है, और ये 30 किससे पहले है, ये 5 छंग 30, तो ये 55 का बन जा रहा है। तो यहाँ हमने वर्ग भी निकाल दिया इसका। तो ध्यान लगाओ, देखो क्वेश्चन में किस तरीके से था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन घुमा देता है क्वेश्चन छोटा सा। यहाँ का बच्चों की संख्या का 20%, और उन्हीं बच्चों की संख्या का x का 20% x/5, और उनको इतनी ट्रॉफी मिली है, जोड़ मत देना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x इंटू x बराबर 605, क्योंकि इतने जैसे कहते हैं ना कि रो कॉलम बना लो 2/2 3/2 इस तरीके से बनती है। तो क्वेश्चन 60 हो गए हैं। तो यहाँ देखो इसके बाद आगे आज नहीं बढ़ रहे, क्योंकि क्वेश्चन 60 तक ही रखेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन और टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आज देखो थोड़ा इतना ध्यान रखो, जितने बच्चे आए हो बिल्कुल थैंक यू, गुड नाइट जितने बच्चे आए हो, और कल 1 बजे वाली स्ट्रीम में जरूर मिलो, क्योंकि वहां देखो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। यदि देखो आप तैयारी नहीं करोगे, देखो तैयारी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बस एक साथ पकड़ के चलो, साथ और हाथ इस तरीके से पकड़ के चलो चैनल के साथ, तो कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट केवल आप लोग करो, बाकी दोस्तों को बताओ, सभी को बताओ
ठीक है। हाँ जी, तो इतना ध्यान रखो कि सभी को बताओ, इतना कि भैया सभी अपने दोस्तों को बताओ कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाकी देखो आज हमारी वीडियो हमने स्क्वायर पे डाली है और कल देखो दूसरी वीडियो मिलेगी आपको, डेली डेली मिलेगी वीडियो हमारी। ठीक है भैया, जितने बच्चे आए ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू सभी बच्चों को। ठीक है।